एक हृदय होते हुए, एक मन होते हुए हम यहाँ पर मिल पाए। अब पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु, ये कृपाओं के ऊपर कृपाएं प्रभु यीशु हम सबों के ऊपर बरसाने के लिए। प्रभु प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो मार्ग प्रभु जो दुनिया के लिए कठिन है प्रभु, आप आपका स्वर्ग का मार्ग, आप आपका अलौकिक मार्ग, आप आपका सत्य का मार्ग, सच्चा जीवन क्या है उसका मार्ग प्रभु, ये सबको अगर हम एकत्रित करते हैं, उनका नाम है यीशु मसीह। और इसके लिए यीशु बोलते हैं, मैं ही राह हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। अब पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु यीशु के भेंट के लिए, जिनके द्वारा प्रभु यीशु आज हम परिपूर्ण मुक्त हैं। जिस व्यक्ति ने हमारे लिए मांस बना, जो व्यक्ति हमारे जैसा बना, पूरी तरह से मानव बना और हमारे साथ रहा, हमारे संग संग रहा और हमारे सारे दुख, हमारे सारे कठिनाई, हमारे सारे नबड़ाई, हमारे सारा दर्द, हमारे सारे बंधन अपने ऊपर लेते हुए हम सबको मुक्त किया और हर एक आशीषों से भरा, जो अब्राहम, दाऊद, सौल, सोलोमन, जकरिया, कितने भी हम नाम ले लें प्रभु पुराने करार में, जो लोग जिस तरीके से आशीर्वादित है प्रभु, आज हम इस तरह से आशीर्वादित है जैसे वो कभी नहीं थे, क्योंकि प्रभु हम ये जीवन हम जो जी रहे हैं एक नया करार का जीवन प्रभु यीशु में। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें, जो हमें इतना प्यार करता है, हमें इतना प्यार करता है कि वो अपने आप को भूल जाता है और हमको याद रखते हुए, हमारे बारे में सोचते हुए, वो अपने आप, हम देखते हैं लोग उसे क्रूसित करते हैं, वो स्वीकार करता है, लोग उसको थूकते हैं, वो स्वीकार करता है, लोग उन्हें इस तरह से मरण, इस तरह से मार पीट करते हैं। हम देखते हैं जिस प्रकार लास्ट वीक हमने देखा था भजन संहिता चैप्टर 22 में, उस प्रकार प्रभु ने एक बहुत बड़ा दाम आपके और मेरे लिए प्रभु ने चुकाया है। तो आज उस दाम का मतलब हम जान रहे हैं, आज हम कंटिन्यू करेंगे उस दाम जो प्रभु ने, जो हमारे लिए दाम दिया है, वो सब का बेनिफिट, उसका लाभ आज हम ये समझें और हमारे जीवनों में, हमारे रिश्तों में और हर एक घरों में यीशु मसीह के नाम से हम हर एक लाभ जो प्रभु यीशु क्रूसित होते हुए बोलते हैं, ये संपूर्ण हो चुका है, इट इज फिनिश्ड। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम ये शुरुआत करते हैं प्रभु को आराधना करते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए ये गीत द्वारा।
धन्यवाद हो प्रभु, और स्तुति और प्रार्थना हो प्रभु। आपका इस महिमा, इस सामर्थ, अब महान उपस्थिति प्रभु हमारे बीच प्रभु धन्यवाद देते हैं। जब हमसे ना हो पाए प्रभु, आपका कृपा उधर प्रभु, हमारा आदर और आपके यीशु देवा की स्तुति करो, 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 यीशु देवा, यीशु देवा, यीशु देवा, यीशु देवा, यीशु देवा, यीशु देवा, 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 धन्यवाद देते हैं। आपका चल सकता है प्रभु, प्रभु कमियों में है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हमारे लिए मार खाते हुए आपको देखते हुए और आपका सामर्थ्य करते हुए धन्यवाद देते हैं। आप हमारे बुद्धि है, आप हमारी धन्यवाद देते हैं और पूरा प्रार्थना आत्मदेवा की स्तुति करो, आत्मदेवा की स्तुति करो, आत्मदेवा की स्तुति करो, Yes, Lord. आत्मदेवा की स्तुति करो, आत्मदेवा की स्तुति करो, आत्मदेवा की स्तुति करो, आत्मदेवा, 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 देवा, 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 पिता 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 देवा, यीशु 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 देवा, आत्मदेवा, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
देवा 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 पिता 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 देवा यीशु 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 देवा आत्मा 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 देवा हालेलुया 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 पिता देवा 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 यीशु 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 देवा आत्मा 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 देवा हालेलुया 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 अब पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए प्रभु। प्रभु जहां पर भी प्रभु आपके संतान है प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से पिता परमेश्वर हम आपके पवित्र उपस्थिति प्रभु यीशु हम बहने देते हैं हर एक भाइयों और बहनों के जीवनों में हर एक के परिवारों में प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि कितने सारे आपके संतान प्रभु यीशु जो सुन रहे हैं प्रभु यीशु प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हम सब हमारे आंखें बंद रखेंगे और देखिए प्रभु का सामर्थ अपने हाथों को प्रभु यीशु के ओर खोलते हुए as we lift up our hands towards God receive the power in the name of Jesus। प्रभु का सामर्थ प्रभु का स्पर्श आपके जीवनों में आपके आत्माओं में आपके मन और शरीर में यीशु मसीहा के नाम से प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं
पिताजी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम सबों को आपका सामर्थ और उस सामर्थ को उपयोग करने के लिए अधिकार प्रभु आपने हम सबों को भरपूर मात्रा में दिया है प्रभु। और ये अधिकार और ये सामर्थ को उपयोग करते हुए प्रभु विशेष के लिए जैसे आप याद दिला रहे हैं प्रभु, और आप हमें आप लीड कर रहे हैं, आप हमें संचालित करते हैं प्रभु, हर एक व्यक्ति के लिए जो दारू के व्यसन में है, जो दारू के द्वारा रिश्ते जो बिगड़ते हैं, दारू के द्वारा जहां पर गुस्सा, गाली, लड़ाई, मारपीट और हर एक प्रकार की शैतान की जो भी उसके चाल है चलती है, यीशु मसीह नाजरी के नाम से अगर कोई भी व्यक्ति जो सुन रहे हैं और किसी भी प्रकार के व्यसन, विशेष के लिए दारू का व्यसन, यीशु मसीह नाजरी के नाम से हम उसे सर्वनाश करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जिस तरीके से प्रभु आपने अंजीर के पेड़ को बोला था, अब से इसमें इस पेड़ से कोई नहीं खाएगा, और उसी वक्त प्रभु यीशु हम देखते हैं जड़ से वो पेड़ सूख जाता है और वो गिर जाता है। वैसे ही प्रभु पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से जहां पर भी ये दारू का व्यसन है, यीशु मसीहा के नाम से हम तुझे श्रापित करते हैं, अभी इसी वक्त जड़ से उखड़ जा। हर एक के जीवनों में से जो भी व्यक्ति इस दारू के व्यसन में है, इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरेथ आई कमांड एवरी फैमिली, हर एक परिवार, जो परिवार वाले कहीं ना कहीं ये व्यसन में है, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु। क्या आपने ये नहीं बताया यिर्मयाह में, क्या मेरा शब्द एक हथौड़ा जैसा नहीं है, क्या मेरा शब्द अग्नि जैसा नहीं है? हाँ प्रभु, आपका शब्द प्रभु अग्नि से भी 1000 गुना अनगिनत गुना सर्वशक्तिमान है। आपका जो शब्द है प्रभु वो हथौड़ा से भी सर्वशक्तिमान है, बस हमें उपयोग करना आना चाहिए, और आपके शब्द को हम उपयोग करते हैं प्रभु आप बताते हैं कितने सारे लोग, विशेष के लिए पत्नियां, कितने सारे बच्चे रो रहे हैं, मन से वो रो रहे हैं, तंग हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं ये दारू के व्यसन से। और आज यीशु मसीहा के नाम से जब हम ये सत्य सीखने वाले हैं, संपूर्ण हो गया है जो प्रभु यीशु बताते हैं। प्रभु आपकी जो संपूर्णता है प्रभु हम हर एक के जीवनों में हम लाते हैं। यस, राइट नाउ द हीलिंग ऑफ द लॉर्ड इज फ्लोइंग राइट नाउ। जब मैं बोलता हूं प्रभु की संपूर्णता हमारे जीवन में, आपके शरीर में, आपके आत्मा में, आपके रिश्तों में हो चुकी है। Stop struggling, start receiving and start seeing the manifestation of it is finished. Oh rebe ya lamdri ya raba, oh radandara raba shinde rebe ya lamdri ya raba ha baba raba dara lamdri ya raba, oh re re raba dara lamdri ya raba ha baba raba dara lamdri ya raba shinde rebe ya lamdri ya raba, oh ra 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 ramdara raba ya baba raba dara lamdri ya raba ha baba raba dara lamdri ya raba, oh lamdri ya raba shinde rebe ya raba dara lamdri ya raba dara lamdri ya raba ha raba dara raba ida madra। मेरे भाई और बहनों, मैं देख पा रहा हूं आत्मिक क्षेत्र में ऐसा एक शिफ्ट, ऐसी एक जंग, जहां पर हम जैसे जैसे हम प्रभु को हम ऊंचा उठाते हैं, प्रभु के पवित्र आत्मा को कार्य करने देते हैं, हम देखते हैं किसी भी प्रकार की शैतान की शक्ति, कोई किसी प्रकार की हथियार हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में कहीं पर भी कार्य नहीं कर सकता है। मुझे पता नहीं, जैसे जैसे हम प्रभु की आराधना कर रहे थे, प्रभु विशेष के लिए प्रभु चाहता है हर एक परिवार के लिए हम प्रार्थना करें, विशेष के लिए जो दारू के व्यसन में है। और आप देख रहे, आप जो भी व्यक्ति को आप जानते हैं, हम प्रभु को समर्पण करें। यस, प्रभु आपको उपयोग कर रहे हैं। आप सिर्फ यहाँ पर आप ऑनलाइन होके आप सिर्फ भाग नहीं ले रहे हो, मगर प्रभु साक्षात आपको उपयोग कर रही है। यस,
यस मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु आपको उपयोग कर रहे हैं। हम हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक परिवार जो विशेष के लिए ये दारू का अशुद्ध आत्मा, ये व्यसन का अशुद्ध आत्मा जो लोगों के जीवन में ऐसे ही आसानी से कार्य करता है, उनको ललचाते हुए, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप हर एक मेरे भाइयों और बहनों जो भी उनको याद है कि ये व्यक्ति व्यसन में है, यस आई एम टॉकिंग अबाउट इवन ओकेशनल ड्रिंकर। कई बार हम लोग बोलते हैं कि मैं कभी कभी पीता हूं, जब क्रिसमस आता, कभी ईस्टर आता, कभी बर्थडे में, यस इवन दोस आर इन व्यसन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यस फादर, वी लिफ्ट देम अप टू यू, ओ फादर सन होली स्पिरिट। प्रभु आपने हमें आजादी दे दी है, प्रभु आपने बहुत बड़ी कीमत हमारे लिए चुकाई है प्रभु यीशु, और आपने जो कलवारी पर्वत पर प्रभु हम सबों के लिए चुकाया है, यीशु मसीह नाजरी के नाम से मेरे हर एक भाई, हर एक बहन, उनका परिवार, उनके बच्चे, स्पेशली हम बच्चों के लिए हम प्रार्थना करें जहां पर परिवार में समस्या होने के कारण बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। नो मैटर हाउ इंटेलिजेंट दे आर, कितने भी वो अच्छे पढ़ाई में अच्छे रहने दीजिए, उनका स्वभाव कितना भी अच्छा रहने दीजिए, मगर बहुत बार ये जो दारू का व्यसन जो माता पिता को अफेक्ट करता है, हम देखते हैं बच्चे भी कहीं ना कहीं वो भी उनके जीवन में दुश्मन उनका भी वो लाभ लेने लगता है। चलिए हम देखते हैं यीशु मसीहा के नाम से हर एक जंजीरें हर एक घरों में टूट रही है। हे रेबेया लब्द्रिया राबा ओ रारा राम दरा राबा शांदराबा येला बदरा राम दरिया राबा हे बाबा लाबदरा। जो लोग अन्य अन्य भाषाएं नहीं बोल सकते हैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस, बोलते जाइए, बोलते जाइए, और आप देखोगे कि आप अन्य भाषाओं में बात कर रहे हो, क्योंकि आप आपके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, पवित्र आत्मा के द्वारा आप कर रहे हो पूरे राष्ट्र में, और विशेष के लिए हर एक परिवार के लिए जहां पर लोग भूल चुके हैं, वो परिवारों के लिए प्रार्थना करने के लिए। हर एक जंजीरें टूट रही हैं, हर एक बीमारी टूट रही है। यस, I don't care what the doctor's report says. My Lord's report says you are healed. जो लोग को पैर में एड़ी में दर्द है, पैर के नीचे जो दर्द है, वॉक इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरेथ। हर एक हड्डियां, हर एक नस प्रभु यीशु मसीहा के नाम से अभी इसी वक्त स्वस्थ हो जाए। चेस्ट पेन, जिसको चेस्ट पेन होता है frequently and kabhi kabhi, in the name of Jesus of Nazareth, we break that chest pain in the name of Jesus of Nazareth. Eleme de rebe ya raba shanda raba iraba daram dare ya lamdre ya raba o rebe ya laba daram dare ya raba shindre ber। किसी को भी पेट में दर्द है, पेट में अभी इसी वक्त और सदा सर्वदा के लिए अभी इसी वक्त वो व्यक्ति मुक्त हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यस मेरे भाइयों और बहनों, दुश्मन आपको बोलेगा तू योग्य नहीं है, नहीं, ये झूठ है, आप योग्य हो, प्रभु ने आपको योग्य बना दिया है। फादर आई थैंक यू एंड आई प्रेज यू दैट स्पिरिट ऑफ पॉवर्टी इन द नेम ऑफ जीसस, वो कर्जे का स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस, आई rebuke it in everyone's life right now in the name of Jesus of Nazareth. Ememe lama darara ramdare ya raba shendere be ya raba darara ramdare raba o mama lama darara ramdara raba iraba darara ramdre ya raba ba 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 ba। किसी के नौकरी में रहे, किसी के बिजनेस में रहे, in the name of Jesus, Satan, you unclean spirits, listen in the name of Jesus, you are defeated। प्रभु यीशु ने लहू बहाते हुए 2 कोरिन्थियंस 9:8, 2 कोरिन्थियंस 8:9 उसके अनुसार प्रभु आपने आपका पवित्र आत्मा देते हुए, आपका जीवन देते हुए, प्रभु आपने लोगों को कुचलने से प्रभु आपने बचा लिया है। प्रभु यीशु आपके हथेली में रखा है प्रभु, जिस प्रकार आपने इजरायली प्रजा को प्रभु आपने संभाला प्रभु, इस प्रकार प्रभु आप हर एक परिवार, यहाँ पर हर एक परिवार जो आप सुन रहे हैं, यीशु के हथेली में है मेरे भाई और बहन। प्रभु आपको बहुत बहुत प्यार करता है, बहुत बहुत प्यार करता है। आपको देखना है कि आप सही में यीशु के हथेली में हैं। देखिए उस क्रूस को,
जहां पर प्रभु यीशु खुद हमारे लिए खत्म होता है, ताकि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीहा में संपूर्ण बने हुए रहे। और इसके लिए प्रभु घोषणा करते हैं, he proclaims, he merely does not say, वो सिर्फ बोलते नहीं हैं मगर घोषणा करते हैं हर एक का नाम लेते हुए कि तुम संपूर्ण हो चुके हो रे बेया लंद्रियरा ओ रा 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 रांदरे या राबा शेंदरे बेया बाबा लाद्रियरा। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। मैं देख रहा हूं प्रभु का लहू आपके घरों में मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु का लहू आपके घरों में, और जहां पर प्रभु यीशु का लहू है वहां पर दुश्मन और उसके कोई भी कार्य, किसी भी प्रकार की चालाकी आपके जीवनों में, आपके परिवारों में दिखाई नहीं देगा। वो रद्द होगा। इट इज कैंसल्ड बाय द प्रेशियस ब्लड ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यहां पर थोड़े लोग हैं जिनका हृदय ये दुनिया और दुनिया की चीज से इतना डूब गया है कि उसमें कोई किसी भी प्रकार का आनंद नहीं है, किसी भी प्रकार की शांति नहीं है। हर एक सेकंड, हर एक समय देखते वो हृदय तड़पता रहता है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु का लहू बहने दीजिए। प्रभु ने बहाया है और वो लहू बह रहा है। और वो कैसे स्वीकार कर सकते हैं? हमारी श्रद्धा के द्वारा। बस आपको और मेरे को समझ नहीं आएगा कि कैसे मैं लहू को स्वीकार करूं जो 2000 साल पहले कलवारी पर्वत पर बहाया गया था। आज वो लहू, वही ताजगी है उसमें, वही सामर्थ है जो हर एक प्रभु यीशु के पवित्र 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 शरीर से हमारे लिए उसे बहाया गया था। देखिए, in the name of Jesus, migraine is vanishing forever in the name of Jesus। एक बहन है यहाँ पर, एक बहन है, माइग्रेन पूरी तरीके से वो मुक्त होती है। Be healed, be healed। Lot of healings are happening in the name of Jesus right now, right now। पीठ में, नसों में, हर कहीं शरीर के अंग में, कहीं पर यीशु मसीहा का सामर्थ राइट नाउ स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। जस्ट से इट, आई रिसीव इट। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु। जस्ट रिसीव इट, जस्ट रिसीव इट एंड एक्ट बाय फेथ। अगर आप चल नहीं सकते थे, अगर आप अपना घुटना आप बेंड नहीं कर सकते थे, अगर आप पीठ का दर्द था, पीठ पूरा बदन दर्द होता था, और यीशु मसीहा के नाम से आपके सर से पैर तक आप मुक्त हो चुके हो, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए दाम चुकाया है। और उस दाम का हम ये दुनियादारी के शब्द के द्वारा हम उसका वो जो वैल्यू है हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो इतना है कि हमारे सोच से भी अपार है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। यस, कंप्लीट हीलिंग। यहां पर एक व्यक्ति है, बहुत मल्टीपल सिकनेसेस एंड इज बीइंग हील्ड राइट नाउ इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। चाहे आप कितने भी महीनों साल से हो, but right now the Lord restores you। Yes, the Lord restores you। Thank you Lord, thank you Lord। जो लोग खटिए पर है, जो लोग बेड को अपना परमानेंट जगह बना के रखा है, प्रभु बोलते हैं मैंने वो मार खाया और मैंने वो जो क्रूस है उसे परमानेंट बना दिया था। मैं हिल नहीं पाया ताकि तुम हिल पाओ, ताकि तुम वो खटिए से उठ पाओ। देखो, मेरे घावों द्वारा तुम भले चंगे हो चुके हो। रिसीव इट माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। स्वीकार कीजिए। हे बेबी लाबा दारा रंद्रिया राबा। ये कैसे मालूम है? अगर मैं लोकल लैंग्वेज में बोलूं, म्युनिसिपल का पानी बह रहा है। अभी जब आपको मालूम है 6 बजे म्युनिसिपल का पानी बह रहा है, आप रेडी रहोगे बकेट लेते हुए, अपना जो भी बर्तन रेडी है, और जैसे ही आता है आप एक बूंद भी आप वेस्ट नहीं करोगे, एक समय भी वेस्ट नहीं करोगे। जब म्युनिसिपल बोलता है 6 से 7,
पानी आएगा। अब आपका सारा काम छोड़ के आप एक एक बूंद आपके लिए बहुत बहुत महत्व रखता है, क्योंकि आपको मालूम है अगर मैंने ये समय छोड़ दिया तो अब मेरे को दूसरे शाम को मेरे को पानी भरना पड़ेगा, मेरे को दूसरा मौका नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने फिर से हमें मौका दिया है। 2000 साल पहले जो हमारे आबा पिता ने यीशु को भेजते हुए हमारे जीवन को रूपांतरण कर दिया है। He has transformed our lives. Start looking at your life, transformed life. ए रेबे या लंदरे या राबा, यहाँ पर किसी को दांत में दर्द है, दांत में, and I see the power of the Lord flowing. Power of the Lord flowing, और वो पूरी तरीके से रिस्टोर होता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके महान से महान सामर्थ के लिए प्रभु, जो हमारे बीच में हर एक व्यक्ति के लिए बहता है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड वंस अगेन प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं और सारा आदर और महिमा आपको ही मेरे प्रिय प्रभु यीशु, आबा पिता, पवित्र आत्मा। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। जब हम प्रभु को स्तुति आराधना कर रहे थे, मेरे को पता नहीं आपने क्या अनुभव किया, मैं देख पा रहा हूं एक मतलब इतना चमकता हुआ ऐसा एक, मैं चीज नहीं बोलूंगा क्योंकि वो पवित्र आत्मा है, मेरे हृदय को ऐसा पकड़ लिया जैसे किसी ने उसका हाथ मेरे शरीर के अंदर डाल दिया हो और जो हृदय उसे पकड़ लिया हो एग्जैक्टली। और उसी वक्त प्रभु बताता है वो लोगों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि देखो प्रभु कार्य करना चाहता है, मगर प्रभु ने अपने को अधिकार दिया है। बहुत सारे परिवार हैं जो आपको और मेरे को पता नहीं है, जो टूट रही है आसानी से, जो प्रभु की कभी मर्जी नहीं है। और एक रीजन है जहां पर दुश्मन दारू को ललचाता है और लोग अपने आप को बेच देते हैं वो दारू के लिए, और वो दारू इतना हानिकारक रहता है, सिर्फ एक व्यक्ति के शरीर में नहीं मगर पूरा परिवार इफेक्ट हो जाता है। हालेलुया। चलिए मुझे ये कंटिन्यू करना था इट इज फिनिश्ड में, मगर जब मैं ये बोलता हूं प्रभु मेरे को कुछ बताता है। मेरे को पता नहीं आज मैं क्यों अचानक से, ये मैंने कभी ऐसा किया नहीं है, मगर मैं आपको बताता हूं दुश्मन हमको ऐसे एक इच्छाएं डाल देता है और बोलता है बस तेरे को ये पाना है, तूने पा लिया, तेरा जीवन एकदम बहुत स्मूथ रहेगा। और बहुत बार दुश्मन ये बताता है, व्यसन बताता है, व्यसन मतलब those bad habits, those addictions, actually bad habits, more than bad habits, addictions। और एक एडिक्शन है वो है दारू। चलिए हम ये समझते हैं और उसके बाद हम इट इज फिनिश्ड में हम कंटिन्यू करेंगे। लेट्स गो टू मैथ्यू चैप्टर 27, मत्ती चैप्टर 27 वर्स 3 से 6। हम कुछ आज जूडस के बारे में हम जानेंगे, ठीक है, जूडस के बारे में जानेंगे जो वो प्रभु का शिष्य था, प्रभु का शिष्य था। देखिए प्रभु के शिष्य होने के बाद भी ये व्यक्ति भले तीन साल का उसने रिट्रीट लिया, 3 साल उसने प्रभु की महिमा देखी, 3 साल प्रभु उसके द्वारा भी प्रभु ने अन्य विभिन्न चिन्ह साइंस एंड वंडर्स ही मैनिफेस्टेड, दिखाया। मगर ये व्यक्ति आप देखिए, इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है व्यक्तिगत, भले हम कितना भी हम प्रार्थना करें, भले हम कितना भी हम ऑनलाइन सर्विसेज हम अटेंड करें, मगर वो सब होने के बाद हम किसको ज्यादा महत्व समझते हैं? हालेलुया। अगर हम कागज के टुकड़े और ये जो कॉइन्स, कागज का टुकड़ा मतलब पैसा मैं बोल रहा हूं, और जो तांबा का बना हुआ या स्टील का बना हुआ सिक्के, अगर हम उसको वैल्यू देंगे
जूडस कुछ बताता है, जूडस का जीवन कुछ बताता है। जब एक व्यक्ति बोलता है अरे मैं दारू तो पीता हूं मगर साथ साथ में प्रभु का शब्द भी पढ़ता हूं, मैं ये भी गुटखा भी खाता हूं, मगर मैं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मैं फास्टिंग भी करता हूं। मगर देखिए मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप सही में आप प्रभु को प्यार करते हैं, क्यों हम वो सारी चीजों को महत्व देते हैं? मगर जब एक व्यक्ति प्रभु को छोड़ के बाकी किसी और चीज को देता है, वो पहले जस्टिफाई करता है कि मैं सही हूं। पहला चीज वो ये करेगा, मैं सही हूं। दूसरा चीज वो ये करेगा कि वो प्रभु को बेच देगा, ताकि वो जो वैल्यू करता है, जो प्रभु को छोड़ के बाकी सारी चीजें हैं, उसको जो महत्व समझता है, वो चीज उसको ये यकीन दिलाते यस तुझे मेरी जरूरत है। और जब वो व्यक्ति लेता है, उसको पता चल जाता है कि नहीं, जब वो अधीन रहता है उसको पता चल जाता है कि नहीं, ये चीज मेरे लिए ये महत्व नहीं है, मेरे लिए महत्व तो प्रभु यीशु है। और वही चीज जो आपको बोलती है महत्व देने के लिए, वही चीज आपको एक गिल्ट देगा कि तूने ये कर दिया, अभी तूने ये कर दिया है तो तेरे को अब इसमें रहना है। तो चलिए हम कुछ सत्य हम देखते हैं और उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं वो सेशन जो हमने लास्ट सोमवार को लिया था। पढ़िए क्या लिखा है वर्स 3 से। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि यह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया। अभी जुडस के लिए प्रभु का क्या मूल्य था? सिर्फ 30 चांदी के सिक्के, यही उसका महत्व था। 30 चांदी के सिक्के दो, मैं तुम्हें यीशु देता हूं, इतना ही उसका वैल्यू था। और जब उसको ये 30 सिक्के मिलते हैं, मैं फिर से बोलता हूं, जब उसको उसकी इच्छा उससे पूरी होती है, उसकी इच्छा क्या थी? 30 चांदी के सिक्के, 30 चांदी के सिक्के, बस। एग्जैक्टली वैसे ही एक व्यक्ति बोलता है, दारू पीता है, बस मेरे को 1 ग्लास या 2 ग्लास, बस मेरे को ये मिलना चाहिए, 1 ग्लास 2 ग्लास, बस ये मिलना चाहिए। एग्जैक्टली जूडस भी 30 चांदी के सिक्के, 30 चांदी के सिक्के, उसके मन में ये चलता रहता है। और जब वो उसे महत्व देता है, हम देखते हैं वो यीशु को भी वो छोड़ता नहीं है, वो पकड़वा देता है। अभी ये 30 चांदी के सिक्के देखिए क्या करता है। ये जो 30 चांदी के सिक्के हैं उसे क्या उसे देता है? देखिए, ये तो सोच रहा था मैं अमीर बनूंगा, मुझे और सुविधा मिलेगी, मगर हम यहाँ पर हम देखते हैं जो लोग सोचते हैं वैसा नहीं होता है कभी। हम देखते हैं फिर क्या होता है। वर्स 4, उसने क्या बोला? मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया। I have sinned by betraying innocent blood. अभी मेरा वर्जन में डालूं, it goes like this in English. I have sinned by betraying innocent blood just for that 30 pieces of silver coin. Hallelujah. अब देख रहे हो, बहुत बार मेरे भाइयों और बहनों, हम भी किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, मगर मेरे भाइयों और बहनों, बहुत बार कई बार हमारी इच्छा इतनी मजबूत रहती है हमारे मन में कि इसे पाने के लिए वी आर रेडी टू बिट्रे आवर जीसस। और इसके लिए हम देखते हैं कि ये व्यक्ति इतना वो कन्विंस हो चुका, बस 30 चांदी के सिक्के, कई बार वो दारू, बस दारू मेरे को मिल जाए, बस मेरे को वो गुटखा का पैकेट मेरे को मिल जाए। अगर उनको नहीं मिलेगा ना, मैंने कुछ लोगों को देखा, कुछ लोग मेरे को कुछ, एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं तमिलनाडु में था, मेरा कजिन भाई, मेरे को पता नहीं था कि वो दारू के व्यसन में है। मैं लिफ्ट में हूँ, वो भी लिफ्ट में है, मैं बोल रहा हूँ किधर जा रहा है भाई करके, वो बता नहीं पा रहा है किधर जा रहा है, क्योंकि दारू नहीं मिला। और वो पसीना आने लगा और वो बोलने लगा, नहीं मेरे को कुछ हो रहा है, मेरे को कुछ अकेलापन महसूस हो रहा है, ये वो करके उसने कुछ मेरे को कुछ एक्सक्यूज बताया और चला गया। फिर बाद में मेरे को पता चला ये तो पीता रहता है।
और उसको उस रात उसको पीने को नहीं मिला। अब देख रहे हो, दारू या कोई भी चीज रहने दो, वो कभी भी किसी को संतुष्ट कभी करेगा ही नहीं। जिस प्रकार जूडस जो सोचता था मैं संपूर्ण रहूंगा, मैं संतुष्ट रहूंगा उस 30 चांदी के सिक्के के द्वारा, हम देखते हैं वो 30 चांदी का सिक्का उसे और गिल्टी बनाता है, उसे एक क्षण भी उसके आनंद नहीं देता। देखिए फिर क्या है, और जो लोगों ने उसको 30 चांदी के सिक्के दिए, देखिए जो लोगों ने उसे 30 चांदी के सिक्के दिए, ये भाई, ये जो जूडस है वो उनके पास जाता है और बोलता है ले लो मेरे को ये 30 चांदी के सिक्के, जो मैं सोचता था मेरा जीवन सुकून बनाएगा, मेरा जीवन मेरे को आराम देगा, ये 30 चांदी के सिक्के जो मेरे को और सुविधा देगा, मगर नहीं, मैं झूठ था। और वो क्या करता है, वो ये लोगों को बताता है। फिर वो लोग क्या करते हैं, पढ़िए वर्स 5। तब वो उन सिक्कों को मंदिर में नहीं, वर्स 4 उसके लास्ट पार्ट, किया। उन्होंने कहा, किसने, जिसने 30 जो सिक्के दिए थे। उन्होंने कहा हमें क्या, तू ही जान। अभी आप देखो 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 यहां पर, हमें क्या, तू ही जान, क्योंकि उनको भी मालूम है जिसने 30 चांदी के सिक्के दिए, वो फैरिसीज, वो सैडुसीज, वो अधिकारी लोग, वो खुद जानते हैं कि हमने ऐसा वैसा व्यक्ति ने, कोई क्रिमिनल को नहीं, एक व्यक्ति जो पवित्र है, हमने उसको मारा है, क्रूसित किया है। अभी वही लोग क्या बोलते हैं इन इंग्लिश, व्हाट इज दैट टू अस, यू सी इट। एग्जैक्टली, शैतान यही लैंग्वेज बोलता है। जब आप और मैं या कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यसन, किसी प्रकार का पाप करता है, आपको मालूम है दुश्मन क्या बोलता है, आप बोलते हो मैंने पाप किया, शैतान बोलता है व्हाट इज दैट टू मी, यू सी इट। और उसमें और हमारा गिल्ट और हीन भावनाएं और बहने रहती है। ये क्या है मालूम, ये हिंदी में इस प्रकार है, मैं क्या जानू, अभी तू ही देख ले। आप देख रहे हो, आप देख रहे हो, दुश्मन आपको ऐसे ऐसे गलत चीजें दिखाता है इंटरनेट में और लैपटॉप में, और उसके बाद लास्ट में क्या बोलते हैं, हे तू तो प्रेयर करता था ना, तू तो इधर जाता था उधर जाता था ना, देख क्या किया, व्हाट इज दैट टू मी, अभी मैं क्या करूं, अभी तू ही जान। आप देख रहे हो, और ये जो 30 चांदी के सिक्के जो वो सोच रहा था मेरा सपना बनाएगा, मेरे को अच्छी तरह से रखेगा, मेरा जीवन एक ऐसा एक जीवन रहेगा जो कमी का नहीं रहेगा। आप देख रहे हो ये 30 चांदी के सिक्का क्या करता है, वर्स 5 पढ़िए। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया। वो क्या किया उसने एक भी सिक्के को अभी तक उपयोग नहीं किया, वो सिक्के को लिया और उसने फेंक दिया। दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। इससे पता चलता है जो भी चीज है जो हमें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोलती है प्रभु के रिश्ते के साथ, प्रभु के शब्दों के साथ, ऑल दीज आर यूजलेस। प्रेज द लॉर्ड। ये सारी चीजें कोई उसमें महत्वता नहीं है क्योंकि आपने उसको महत्व दिया है। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल में आपको देता हूं। ये जो पैसा है, ठीक है, ये 10 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट है। अगर आप ये कागज के टुकड़े को देखोगे, ऐसा कुछ है उसमें आकर्षित होने के लिए, लो हाँ या ना, ऐसा कुछ है, ठीक है। अगर 500 रुपए का नोट भी दूं, 2000 रुपए का नोट भी देखो, अगर आप देखोगे उसमें कुछ है नहीं आकर्षित होने के लिए। मगर लोग आकर्षित क्यों होते हैं मालूम है, क्योंकि ये अट्रैक्टिव दिखने से नहीं, इधर कितना आपने और मैंने महत्व दिया है। हालेलुया। आप देख रहे हो वो चांदी के सिक्के में कोई जादू टोना ऐसा कुछ नहीं था, मगर जूडस के मन में उसके प्रति इतना लालच था कि वो भूल भी गया कि मेरा यीशु 30, 40, 50 सिक्कों का वैल्यू नहीं है, इसका वैल्यू तो अनमोल है। मगर जब उसने महत्वता दिया ये दौलत को, हम देखते हैं वो भूल गया प्रभु यीशु क्या है। और उसको कब समझ में आता है मालूम है,
30 सिक्के उसके पास है, उसके जेब में है, उसके हाथ में है, मगर वो 30 सिक्के उसके एक भी आंसू जो उस आ रहे थे या दर्द हो रहा था प्रभु यीशु को देखते हुए, हम देखते हैं उसे किसी प्रकार की राहत नहीं दे पाए। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, जब हम प्रभु को छोड़ के बाकी किसी भी चीज को जब हम महत्वता देते हैं, वो व्यक्ति उसका गुलाम बन जाता है, जैसा जूडस। अभी जूडस जान गया कि ये 30 सिक्के का अधीन में नहीं बनूंगा, मगर ये 30 सिक्का जिसमें जान नहीं थी, तब भी जब उसको पता चला कि गलत किया है मैंने, उसने उस 30 सिक्के को उसने फेंक दिया। The word of God says, then he threw down the pieces of silver in the temple and departed and went and hanged himself. उसने फेंक दिया और उधर से वो चला गया। क्यों? क्योंकि अभी लोग बोलते हैं, what is that to us? You see to it. तू देख ले, मैं क्या जानू, अभी तूने जो भी किया है, अब तू और तेरा जीवन, तूने सब कुछ किया। इन शॉर्ट, पूरा जो ये फैरिजीज शैतान एक्चुअली उनके द्वारा बोलता है, तूने ये सब किया है, अभी तू ही देख ले कैसा तेरे को करना है, क्या करना है। और ये व्यक्ति उधर से निकला और कहाँ गया? हम देखते हैं वो जाता है, एक पेड़ को देखता है और वो फंदा, ही हैंग्स हिमसेल्फ, और वो मर जाता। इन शॉर्ट, वो सुसाइड कर लेता है। अब देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, 30 सिक्का से दाम लगाई थी। वैसे ही आप और मैं, हम जब भी हम प्रभु के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना, हम एक्चुअली एक मोल लगा लेते हैं दुश्मन के साथ कि ठीक है ये करना है, बट देयर इज अ कॉस्ट दैट वी पे। एक कीमत है, हम चुकाते हैं मेरे भाई और बहनों। और जूडस ने एक कीमत उसने चुकाई, वो है उसका मरण देते हुए। वैसे ही प्रभु भी उनका मरण के द्वारा एक बहुत बड़ा कीमत आपके लिए और मेरे लिए चुकाते हैं। हालेलुया। और वो है क्रूस के ऊपर, हम देखते हैं। और जब प्रभु क्रूस के ऊपर जब वो उन्हें क्रूसित किया गया था, हम देखते हैं यूहन्ना चैप्टर 19 वर्स 30 जो हमने लिया था लास्ट टाइम, जहां पर इस प्रकार हम देखते हैं, so when Jesus had received sour wine, he said, it is finished, and bowing his head, he gave up his spirit. Praise the Lord. मेरे भाई और बहनों, मैं आप सबों को बताना चाहता हूं, मैं नहीं जानता कि आप कितने महीनों, कितने सालों और कितने समयों से आप कितने सारे एडिक्शंस में हैं, कितने सारे बंधन में हैं, मगर मैं एक चीज जानता हूं, आज प्रभु ने यह दिन बनाया है हम सबों के लिए परिपूर्ण मुक्त होने के लिए। हालेलुया। आज हर एक जेल यीशु मसीहा के नाम से, जहां पर आप और मैं या कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से वो कैदित है, आज यीशु मसीहा के नाम से हर एक जेल सिर्फ खुल नहीं रहा है, वो सर यीशु मसीहा के नाम से टूट रहा है, पिघल रहा है। देखिए, जो कार्य आप प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हो, मगर बहुत सारी चीजें हैं जो आपके हाथों और पैरों और शरीर और जीवन और रिश्तों को बांध के रखा है, आज इट इज फिनिश्ड जब प्रभु बोलते हैं, इसका मतलब है प्रभु बोलते हैं वो जंजीरें खत्म हो चुकी है, मिट चुकी है। शैतान तुम्हारे ऊपर राज्य नहीं कर सकता है, किसी भी प्रकार की जादू टोना नहीं राज्य कर सकती है। मेरे को बहुत सारे कॉल्स आते हैं, उसने मेरे घर में ये किया, मैंने मेरे घर में एक भूत देखा, उसने वैसा किया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हम लोग इतना फोकस करते हैं ये सब चीजों के लिए, इसके लिए ये कार्य होता है, मगर यही फोकस अगर हम प्रभु के ऊपर करें, तो प्रभु ने जो क्रूस के ऊपर किया है, मैं आपको गारंटी देता हूं यीशु मसीहा के नाम से, पूरा राज्य, पूरा दुनिया आपके और मेरे विरुद्ध भी जारू टोना कुछ कर ले, मगर कुछ नहीं होगा। हालेलुया। मगर उसके साथ साथ हम प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम जयवंत होते हुए हम देखेंगे। एक छोटा सा एक किस्सा मैं बताता हूं जो अभी रिसेंटली हुआ। एक बहन है, वो मेरे घर आई, ठीक है,
और वो बहन कंप्लेन करने लगी, मेरा काम छूट गया है, ठीक है, मेरा काम छूट गया है क्योंकि मैं अभी बहुत बीमार 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 मैं रहती हूँ, मैं काम नहीं कर सकती हूँ और इसके लिए मेरा काम छूट गया है, मैं काम नहीं कर पाती हूँ, मैं खा नहीं पाती हूँ। और वो बहुत पतली हो गई थी वो बहन, और वो बोलने लगी कि जैसे रात होता है, ठीक है, जैसे रात होता है वो बहन को ऐसा लगता है कि कोई गले में आके उसे पकड़ लिया है, गले में आके उसके पकड़ लिया है और वो पूरा रात रहता है, वो ढंग से सो नहीं पाती है। और जब दिन हो जाता है एक रिलीफ होता है, जैसे ही रात होता है फिर से ये चालू रहता है, फिर से ये शुरू हो जाता है। और उसने बहुत लंबे समय तक देखा और ये बहन ने प्रार्थना किया, ठीक है, उसने प्रार्थना किया। और जब वो प्रार्थना करती थी, आप देखिए, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरे वजह से करके, मगर एक चीज मैं बता रहा हूं, देखिए प्रभु लोगों के द्वारा बहना चाहता है, कार्य करना चाहता है। तो ये बहन जब प्रार्थना कर रही थी, सडनली प्रभु ने मेरा चेहरा दिखाया, वो बहन बोलती थी, और बोला कि और जब उसने एक चेहरा देखा तो उसने सोचा चलो मैं फोन करती हूँ। तो तब मैं घर से मैं काम करता था, सो बहन ने कॉल किया, मैंने बोला अच्छा ठीक है आओ बहन। वो एक दोपहर को आई, वो बैठी और उसने बोला ये सब है सिर्फ जब हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में हमारे लिए क्या किया, क्या सामर्थ्य दिया है, क्या अधिकार दिया है। जब एक व्यक्ति समझता है, एक सिंपल प्रार्थना मेरे भाइयों ने, एक सिंपल प्रार्थना, और उसके बाद वो बहन उधर से चली गई। और ये बहन अकेली थी, उसके पास ना ही उसका बेटा बेटी पति, सब लोगों ने उसको छोड़ दिया, सब, शी लिव्स फिजिकली अ लोनली लाइफ। सो वो बहन को मैंने शाम को कॉल किया, क्यों? क्योंकि वो दुश्मन आता है ना उसको गले को पकड़ने के लिए। अभी मैं देखता हूँ कैसा पकड़ता है जब मेरे प्रभु यीशु ने उसे हरा दिया है। हालेलुया, ठीक है। सो मैंने कॉल किया, बहन क्या हुआ? अभी अभी सॉरी मैं ये भूल गया, ये बहन सोचती थी कि मेरे को कोल्ड है, मेरे को कफ है, क्योंकि ये वायरल बहुत सारे जगह पर चल रहा है। सो ये बहन जो है 600 MB या पता नहीं MG, मगर डॉक्टर उसको समझाने के लिए बोलता था 600 पावर का तुम टैबलेट लेते हो हर रोज और तुम्हारे में कुछ नहीं है। वो डॉक्टर खुद बोलता था क्यों ना तुम तुम्हारे देव को याद करो, क्योंकि तुम्हारे में कुछ नहीं है। ये करने के लिए बहुत सारे टेस्ट लिए, कुछ नहीं था। और वो डॉक्टर ने खुद उसको याद किया, तुम्हारे देव को तुम याद करो, प्रार्थना करो करके। ये बहन शायद वो डॉक्टर के पास जा रही थी फिर से, या बोलो तुम्हारे में कुछ नहीं है, तुमको दवाई नहीं लेना है। फिर मैंने शाम को कॉल की, पहला चीज ये बहन बोलती है कि मेरे को ऐसा किसी ने कॉल नहीं किया ऐसा बात करने के लिए कि मैं कैसी हूं करके। पहला चीज उसने ये बोला और कुछ नहीं। मैंने बोला प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये सब प्रभु का प्यार है, जहां पर एक व्यक्ति ये खुद कमाती है और वो बच्चों को देती है कमा के, क्योंकि वो कर्जे में है और अपने लिए कुछ नहीं रखती। ओके, सो ये ऐसी बहन बोलती है मेरे को इतना अच्छा लगा जब आपने पूछा मैं कैसी हूं करके। बेटा मैं पूरी तरह से अभी खत्म हो चुका है। वो बाहर थी, उसने बोला मेरे को 9 बजे कॉल करना करके। मैं वेट कर रहा था। जैसे ही 9 बजा मैंने वो कॉल किया और बोला हाँ बोलो आपने बोला था 9 बजे कॉल करने के लिए। बहुत खुश थी और बोलती गई बेटा जो परसों से जो हो रहा था वो अभी खत्म हो चुका है, मैं कल से मैं नौकरी में जा रहा हूँ। हालेलुया। अभी मैं देखता हूँ, देखो प्रभु को अगर उपयोग करना है ना, मैंने ये अच्छी तरह से जान लिया है। मैं जाके किसी और को ना बताऊं, मैं प्रार्थना करूं तुम्हारे लिए करके। आप और मैं प्रभु के राज्य में कार्य कर रहे हैं। अगर प्रभु को बताना है ना, प्रभु खुद बताएगा कि किसके द्वारा मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूं। हालेलुया। उस दिन वो बहन के लिए मैं एक आशीर्वाद था, कल आप भी आशीर्वाद रहोगे। हालेलुया, किसी और के जीवन में। सो जब भी किसी भी तरीके से प्रभु आपको उपयोग करता है, आप ये ना बोलिएगा हाँ वो प्रीच करता है मैं उससे मैं कनेक्ट करवाता हूं। नहीं, प्रभु आपको उपयोग कर रहा है, उपयोग करने दो। हालेलुया। आपके छोटे से प्रार्थना आपको पता नहीं लगेगा, 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस आप बोलोगे। प्रभु के राज्य में ये नहीं है कि जो निरंतर प्रार्थना बोलेगा उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी, मगर
विश्वास की प्रार्थना सुनी जाएगी। एक सेंटेंस या 2 वर्ड भी रहने दो, मगर दुश्मन के लिए बहुत बड़ा वो एक फटका होता है। हालेलुया। तो ये हम जाने कि प्रभु ने क्या किया, और जो 2000 साल प्रभु ने जो किया है, मैं वो बहन के जीवन में देख सकता हूं। वो बहन का नाम है एलिजा बहन, ठीक है। वो ऑनलाइन नहीं है, उनको आता नहीं है किस प्रकार मेरे को लॉग इन करना है ये सब करके, मगर मैं नाम बता रहा हूँ क्योंकि ये सत्य है। और जो बरोड़ा में जो जानते हैं वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं मैं कौन सी बहन के बारे में बता रहा हूँ। यस मेरे भाइयों और बहनों, जो बरसों से वो बहन सोचती थी ये तो फिजिकल प्रॉब्लम है, ये तो सिकनेस है, ये तो इलनेस है, ये तो वायरल है। दुश्मन ये बोलते हुए उसका लाभ लेता था, मगर अंत में हम देखते हैं वो फिजिकल प्रॉब्लम नहीं था, वो स्पिरिचुअल प्रॉब्लम था। हालेलुया। वो आत्मिक प्रॉब्लम था, और वो ट्राई कर रही थी। और बहन को बोला, वो बहन को मैंने बोला, बहन खर्चा मत करो, 600 पावर mg ये सब खरीदते हुए, एंटीबायोटिक्स आप में तो कुछ नहीं है। ये एक आत्मिक प्रॉब्लम था और आत्मिक तरीके से रिजॉल्व हो चुका है। वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, हमें ऐसा लगता है कि ये पैसा का प्रॉब्लम है, ये बीमारी का प्रॉब्लम है, ये शारीरिक का प्रॉब्लम है, ये रिश्ते का प्रॉब्लम है, ये पारिवारिक प्रॉब्लम है, ये कई बार लोग मेरे लिए प्रॉब्लम है। नहीं, मैं देख पाता हूं बहुत सारे समयों में ये आत्मिक समस्या रहती है। हम आत्मिक तरीके से हमारे सिचुएशन को जब हम अटेंड नहीं करते हैं, दुश्मन लाके हमारे साथ अटेंड करता है। हालेलुया। तो इसके लिए प्रभु यीशु जो है, हम ये सीख रहे हैं, पहला चीज, इट इज फिनिश्ड, संपूर्ण हो चुका। कोई गुजराती में पढ़ सकता है? ठीक है, अगर आपके पास गुजराती बाइबल है, आप गुजराती बाइबल आप ओपन कर सकते हैं और देखिए उसमें क्या शब्द उपयोग किया गया है। क्या है? पढ़िए, यूहन्ना चैप्टर 19 वर्स 30। अगर आप चाहते हो तो आप ये जो मैसेज है आप लिख सकते हो। उसमें लिखा गया है, क्या है? सुथयु, एक मिनट, मैं अनम्यूट कर रहा हूं मितेश भाई। हाँ, पूरु थयु। ओके, मतलब ये नहीं खत्म हो चुका है, मगर जो पूरा अभी तक नहीं हुआ था अब पूरा हो चुका है। हालेलुया। अब देख रहे हो, what was unfinished now it is finished, and by whom? by Jesus। ठीक है, अभी मैं आपको एक छोटा सा एक किस्सा मैं बताना चाहता हूं। ठीक है, जो घर में है, शायद आप लोगों ने लॉग इन किया है, आप आपके सेलफोन के थ्रू आप देख सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा क्लिप मैं आप सबों को मैं बताना चाहता हूं, कलवारी पर्वत पे क्या हुआ था। कलवारी पर्वत पे क्या हुआ था, और ये जो दृश्य अभी आप देखने वाले हो, आत्मिक क्षेत्र में क्या हुआ था। आज जो आप बोल रहे हो ये बंधन है, ये प्रॉब्लम है, ये सत्य, ये जो क्लिप है जो 5-6 मिनट का है, वो आपको दिखलाएगा उसका एड्रेस क्या है करके। उसका एड्रेस हमारा घर नहीं है, उसका एड्रेस हमारा बिजनेस करने का जगह नहीं है, उसका एड्रेस हमारी नौकरी करने की जगह नहीं है, उसका एड्रेस हमारा रिश्ता पति पत्नी के बीच में जो रिश्ता है वो जगह नहीं है। उसका जगह ऑलरेडी प्रभु ने खत्म कर चुका है, और प्रभु के लहू और पवित्र आत्मा देते हुए प्रभु ने हमें परिपूर्ण कर दिया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, अब हम ये समय लेते हैं ये देखने के लिए कि क्रूस में क्या हुआ है। यस, क्रूस में क्या हुआ है। प्रभु ने ये आत्मिक क्षेत्र एक व्यक्ति को दिखाया था, और उस व्यक्ति ने ट्राई किया, ठीक है, 90 to 95% उसे उस प्रकार एग्जैक्ट बनाने के लिए,
मगर जब भी कोई व्यक्ति बनाता है, हम देखते हैं संसारिक के तौर पर वो 100% नहीं रहता है, मगर 90 to 95% करेक्ट है। देखिए प्रभु क्या करते हैं क्रूस के ऊपर हमारे लिए, हम सबों के लिए। चलिए Father, forgive them, for they know not what they do. ये है पाप, सिन, ठीक है, पाप। ये है कंडेमनेशन, हीन भावनाएं, जो जूडस के द्वारा हम देखते हैं वो प्रभु से बहुत दूर चले जाता है। कंडेमनेशन। ये है कर्स, गलेशियंस 3:13, श्राप। आज आपके और मेरे जीवन में कोई श्राप नहीं है जब हमने प्रभु यीशु को स्वीकार किया। श्राप, सिकनेस, बीमारी, दर्द, हर एक प्रकार की चीजें जो आपके शरीर को वो तोड़ता है, सिकनेस, ठीक है, ये सब ये दुनिया में भर भर कर है। और अब किधर जाती है, देखिए उसका एड्रेस क्या है करके हम देखते हैं। मरण, मरण जो पाप के द्वारा वो मरण आया। My God, why have you forsaken me? Finished! Praise the Lord. Thank you Jesus. आप देख रहे हो कलवारी पर्वत पे क्या हुआ, कितना बड़ा प्रभु ने दाम चुकाया, और वो सब प्रभु ये संसार में ये सारे श्राप, बंधन, हर एक प्रकार की चीजें जो एक को रुलाती है, सताती है, इवन एडिक्शन जो आपके संयम शक्ति के द्वारा जो आप कभी अपने आप से आप मुक्त नहीं हो सकते, वो सारी चीजें प्रभु बोलता है
मैंने वो सारी चीजें अपने शरीर पे ले लिया है। अब देख रहे हो, आप देख पाते हो, मेरे को पता नहीं आपने अच्छी तरह से देखा या नहीं देखा। प्रभु ये सब अपने शरीर के ऊपर लेते, क्रूस के ऊपर, हमारे उनके शरीर के ऊपर लेते, इतना लेते हैं कि जो क्रूस का जो फाउंडेशन है, वो पत्थर सब रखा होता है, वही बैर नहीं कर सकता है, उस प्रकार वो दिखाया गया था। मगर प्रभु ने परिपूर्ण, संपूर्ण वो सब बंधन अपने ऊपर लेते हुए प्रभु ने बोला परिपूर्ण हो चुका है, खत्म। मतलब जो अभी तक जो पूरा नहीं हुआ था वो परिपूर्ण हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। अब देख रहे हो, चलिए अभी हम प्रभु के शब्द को अभी हम देखते हैं। सो लास्ट टाइम हमने देखा था कि इट इज फिनिश का मतलब क्या है। तो जो भी प्रभु का शब्द प्रभु यीशु के बारे में भविष्यवाणी करती है, जो भी प्रभु यीशु के प्रति लिखा गया था, हम देखते हैं प्रभु का शब्द उसे परिपूर्ण, फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द स्क्रिप्चर, when each and every scripture was fulfilled, he said it is finished. Second, जो हम ऐसा एक एरिया है जहां पर हम दुनिया के पीछे पड़ जाते हैं, मुश्किल है, परेशानी है, यही मेरे को मुक्ति देगा। दूसरा चीज जो हमने लास्ट टाइम हमने देखा था, जब हमने भजन संहिता 22 और आइजाया चैप्टर 53 जब हमने इसके बारे में सुना था, हम देखते हैं प्रभु का शब्द बताता है कि प्रभु ने हमारे लिए ऑलरेडी साझापन हमें दे दिया है, साझापन हमें दे दिया है। दूसरा चीज आज हम देखेंगे, प्रभु ने हर एक प्रकार की शैतानी शक्ति को प्रभु ने खत्म कर दिया है। हालेलुया। He has defeated Satan. Satan is not going to get defeated because he is already defeated. Praise the Lord. Praise the Lord. शैतान अभी हारने नहीं वाला है, मगर उसे ऑलरेडी हरा दिया गया है। और जब वो हरा दिया गया है यीशु के द्वारा, जो उस प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, हम देखते हैं वो प्रभु यीशु के द्वारा जयवंत जीवन वो जीते हैं। तो चलिए, जब प्रभु यीशु बोलते हैं पूर्ण हो चुका है, इट इज फिनिश्ड, दैट मीन्स देयर वाज अ बिग स्ट्रगल बिटवीन सैटन एंड जो प्रभु के संतान हैं। और इसके लिए हम देखते हैं जॉन चैप्टर 12 वर्स 31 to 32। जॉन चैप्टर 12 वर्स 31 to 32। देखिए, ये प्रभु यीशु क्रूसित होने से पहले ये प्रभु के लास्ट वर्ड्स हैं जो प्रभु उनके शिष्यों को वो बताते हैं। और क्या बताते हैं? अब इस संसार का न्याय होता है। ठीक है, ये संसार का न्याय होगा। ये जो अन्याय व्यक्ति है, ये जो उसने आदम और एवा और आदम को झूठ में फंसाते हुए जिनका पूरा लाभ लिया, अन्याय के ऊपर अन्याय करता गया, अभी ये दुनिया का न्याय होगा। नाउ इज द जजमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड। व्हाई देयर वुड बी जजमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड? उसका रीजन हम देखते हैं, आगे पढ़िए। जब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। नाउ द रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड, कौन रूलर? प्रेसिडेंट? कोई प्राइम मिनिस्टर? नहीं, द रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड जो है शैतान, वो हम पढ़ते हैं 1 यूहन्ना चैप्टर 5। सो प्रभु यीशु यहां पर बोलते हैं नाउ, अब भी द रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड विल बी कास्ट आउट, धुतकारा जाएगा। वर्स 32 एंड पढ़िए वर्स 32। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। आप देख रहे हो, कुछ लोग नहीं, सब लोगों को खींचूंगा। मतलब क्या है? I will give opportunities after opportunities. उनको मैं चांसेस के ऊपर चांस दूंगा कि तुमने ये किया है, नो प्रॉब्लम, मैं अभी भी तुमको मैं रीच आउट करता हूं। और ये प्रभु का शब्द है, एंड आई इफ आई एम लिफ्टेड अप फ्रॉम द अर्थ, प्रभु के पुनरुत्थान की बात हम देखते हैं, ठीक है, विल ड्रॉ ऑल पीपल टू माई सेल्फ। और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, यीशु के द्वारा आज आप और मैं
प्रभु के निकट हैं, एंड वी आर द पीपल हु आर ड्रॉन क्लोज टू गॉड। हालेलुया। और जब आप और मैं, हम प्रभु के, अगर मैं लिटरल ट्रांसलेशन करूं, प्रभु के खींचे हुए लोग जो प्रभु के हैं, प्रभु बताता है देखो मैंने तुम्हारे लिए उस जो ये दुनिया का सरदार है, मैंने उसे धुतकार दिया, आई हैव कास्ट हिम आउट। ओके, एक और शब्द हम देखते हैं जो पौल खुद बताते हैं, कोलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 13 से 14। ये अपना मेमोरी वर्स भी रहेगा। कोलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 13 to 14। देखिए ऑलरेडी आपके और मेरे जीवन में क्या हो चुका है। अगर आज भी आप और मैं बोलते हैं मैं अंधकार में हूं, मैं बंधन में हूं, तो वो क्या है? वो झूठ है। सत्य ये है, चलिए सत्य पढ़ते हैं, सत्य सुनते हैं। कोलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 13 से 14 पढ़िए। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। अब देखिए यहां पर he has, in English it goes like this, he has delivered, past tense, मतलब हो चुका है, delivered us from the power of darkness। मैं फिर से बोलता हूं, प्रभु का शब्द बताता है, उसका लिटरली मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूं अंग्रेजी शब्द पढ़ते हुए, उन्होंने हमें परिपूर्ण मुक्ति अंधकार की शक्ति से हमें छुड़ा दिया है। The word of God says he has delivered us। ये कैसा है मालूम है? आप और मैं, ऐसा सोचो हम लोग एक जेल में हैं और जेलर बोलता है अभी तुम मुक्त हो चुके हो, अभी तुम जा सकते हो। मगर आप और मैं हम बोलते नहीं, 5 साल से ये जेल में हूं, तो अभी मेरे को ये जेल फा गया है। अभी यहाँ पर मैं ठीक हूँ, यहाँ पर मुफ्त में खाना मिलता है, मुफ्त में भाईचारी होती है, कहीं किधर जाने की जरूरत नहीं, पेट्रोल का दाम भी इतना ज्यादा हो चुका है, मैं बहुत अच्छा हूँ, बाहर बहुत ये चोरी करके आना पड़ेगा और कमाना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं जेल में रहूं। जेलर जेल का जो दरवाजा खोल के बोलता है जाओ, मगर आप बोलते हो नहीं मेरे को यहीं पर रहना है क्योंकि मैं बहुत कंफर्टेबल हूं। आप समझ रहे हो? एग्जैक्टली वैसे ही the word of God says he has delivered us from the power of darkness। उन्होंने हर एक अंधकार की शक्तियों से हमें मुक्त कर दिया है। मगर यदि आज हम वो अंधकार की शक्ति देख रहे हैं, because we have not chosen to get released। और सिर्फ यही नहीं, अंधकार से प्रभु की शक्ति से प्रभु ने सिर्फ हमें छुड़ाया नहीं, मगर साथ ही साथ प्रभु यीशु उसके पुत्र के राज्य में प्रभु ने हमें ऑलरेडी एडमिशन दे दी है। हालेलुया। आप देख रहे हो कितना आसान है, कितना आसान है। मगर मुश्किल कब होती है मालूम है? मैं क्या करूं प्रभु के लिए? यहां पर ये जो वर्स है, वर्स 13 और 14 अगर आप पढ़ोगे, आपके बारे में मेरे बारे में उसमें कुछ लिखा नहीं है हमें क्या करना है करके। All we need to do is receive it by faith and that's it। फिर से हम पढ़ते हैं वर्स 13 and 14 फिर से। कोलेशियंस 1 वर्स 13 और 14 पढ़िए। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। Praise the Lord। आप देख रहे हो वही मैंने वो क्लिप मैंने आपको दिखाया था, वो वीडियो मैंने आपको दिखाया था, जहां पर प्रभु का शरीर पूरे रक्त से भरा हुआ है, बह रहा है। एग्जैक्टली। और पहला शब्द आप देखते हो SIN, sin, पाप। और वो पाप किधर है? हम देखते हैं in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins। उसने वो पाप जो मेरे शरीर में था, जो मैंने किया था, वो उसका अंत करता है। शुरुआत मैंने किया था, अंत मेरा प्रभु करता है। हालेलुया। आप समझ रहे हो? शुरुआत हमने किया था, एवा और आदम से शुरू हुआ था, अंत किसमें होता है? लास्ट आदम, वो है प्रभु यीशु। और इसके लिए अगर हम देखें एकदम क्लियरली पौल बताते हैं, और वो क्या है? रोमियो का ग्रंथ
चैप्टर 5 वर्स 17। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए प्रभु आपके जीवन को कैसा देखते हैं। आप पवित्र हैं जैसा वो है, आप नीतिवान हैं जैसा प्रभु है, आप प्यारे हैं जैसे प्रभु, वो खुद प्यार है। प्रभु ने उस प्रकार आपके और मेरे जीवन, आपके और मेरे परिवार और हर एक रिश्तों को भर दिया है। चलिए हम देखते हैं रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 5 वर्स 17 पढ़िए। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया। देखिए राज्य किया, मृत्यु ने मतलब शैतान ने मृत्यु के द्वारा राज्य किया, पाप के द्वारा राज्य किया, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, वो राज्य का क्या होता है, क्या हालत है उस राज्य का? तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं। अनुग्रह मतलब, कृपा मतलब प्रभु यीशु खुद, जिसने प्रभु यीशु, द वर्ड ऑफ गॉड सेज who receive abundance of grace, see abundance not grace। जब कोई भीख मांगता है ना, अपने बोलते 5 रुपए का टुकड़ा का दे दिया खत्म, 10 रुपए का नोट दे दिया खत्म। मगर जब प्रभु जब देता है ना, हम देखते हैं he gives in abundance, he never measures, abundance, परिपूर्ण भरपूर मात्रा में। सो यहाँ पर यही लिखा है, जब आप और मैं, जहां पर दुश्मन को हमने अपना राजा बनाया था, हमारा मालिक बनाया था, जहां पर प्रभु को अपना एक्चुअली गुस्सा होना था हमारे ऊपर, हमको खत्म करना था, हम देखते हैं तभी भी प्रभु उसका प्यार जताता है। प्रेज द लॉर्ड। तभी भी प्रभु उसका प्यार बताता है। वो इंस्टॉलमेंट में प्रभु अनुग्रह दे सकता था, कृपा दे सकता था, मगर जब प्रभु देता कोई इंस्टॉलमेंट नहीं, फुल डाउन पेमेंट। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हेलो, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं, कोई ईएमआई नहीं, धीरे थोड़ा 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 देने के लिए। मगर जब प्रभु देता है भरपूर मात्रा में, और यही पौल यहाँ पर बताते हैं, भरपूर मात्रा में, जो तुम नहीं कर सकते हो मनुष्य, मेरा प्रभु वो शरीर धारण कर कर, मनुष्य का शरीर धारण कर कर, वो लहू बहाते हुए और वो मरण पाते हुए, पुनरुत्थान होते हुए, जो चीज जो आपके और मेरे जीवन में राज्य कर रही थी, प्रभु उसके कृपा के द्वारा क्या करते हैं, पढ़िए, यीशु के द्वारा क्या होता है, वर्स 18। इसीलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप देख रहे हो, ये है हमारा बेसिक क्वालिफिकेशन। जब आपको और मेरे को पता चल गया ये बेसिक क्वालिफिकेशन कि मैं मेरा जीवन में कैसा जीता हूं, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि जैसा अभी आपका जीवन चल रहा है तो चलो उसको हम उसे कंटिन्यू करते ही है, नहीं, मगर अपने को ये पता होना चाहिए, भले मैं फेल हो चुका हूं, मगर मेरे लिए कोई मेरे बिहाफ से क्वालिफाई हुआ है, क्योंकि वो क्वालिफाई हुआ है तो मैं उसके साथ एकत्रित होते हुए मैं भी क्वालिफाइड बन चुका हूं। हालेलुया। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, ठीक है। मेरी जो वाइफ है एल्मा है, वो बैंक में काम करती है, ठीक है। सो अभी ऐसा सोचो कि उसको कुछ जरूरत है, उसको कुछ फैसिलिटीज बैंक वालों को ही दे रहे हैं और किसी को नहीं दे रहे, ठीक है, बैंक वालों को ही दे रहे हैं। और वो बोलते हैं कि अगर हम ऐसा सोचो एग्जाम्पल, ठीक है, हम एक एक कार दे रहे हैं सबको, ठीक है, एक एक कार दे रहे हैं, और अगर आपके साथ आपके हस्बैंड भी है तो आपका हस्बैंड को भी वो बेनिफिट दिया जाएगा। सो हर एक फैमिली में हस्बैंड वाइफ तो कितना मिलेगा हर एक को? 2-2। अभी क्यों लोगों ने ये नहीं देखा कि इसका हस्बैंड है चलो इसको देते हैं, नहीं, वो ये देखा कि ये जो एल्मा है वो एम्प्लॉय है, ये बैंक की एम्प्लॉय है। जब वो बैंक की एम्प्लॉय है तो उसका हस्बैंड भी, ये उसको लाभ मिलना चाहिए। चलो एक रियलिटी, ये तो मैं ऊपर से फेंक रहा था। एक मेडिकल में ऐसा एक फैसिलिटी है इनके में, मेडिकल इंश्योरेंस में, क्योंकि आप मेडिकल एम्प्लॉय हो, सिर्फ आपको ही हम कवर नहीं करेंगे, मगर हम आपके
पति को या बच्चे हैं तो बच्चे को भी हम कवर करेंगे। अभी मैं कवर्ड कैसा हूं, मेडिकली मैं कवर्ड कैसा हूं, किसके वजह से हूं? बोलो, किसके वजह से? मेरे वजह से। मैं कोई प्राइवेट कंपनी में काम करता हूं इसके लिए मेरे को मिला? नहीं। यस, एग्जैक्टली। मेरी वाइफ जो काम करती है इसके वजह से मैं भी कवर्ड हूं। एग्जैक्टली। दुनिया में हम लोग ये करते हैं, राइट? इस तरह से। सो एग्जैक्टली, प्रभु का राज्य भी। अभी एल्मा को हटा दो, प्रभु यीशु को उधर रखो, क्योंकि ये प्रभु यीशु को जो आशीर्वाद मिलना चाहिए जो उन्होंने किया है, क्योंकि उन्होंने वो किया, क्योंकि हम प्रभु के साथ अभी संबंध में हैं जो प्रभु का है, क्योंकि आप प्रभु यीशु के संबंध रखते हो तो आपको भी वो मिलता है जो प्रभु यीशु का है। हालेलुया। मैं एक्चुअली ऑलरेडी डिस्क्वालिफाइड हूं। आई एम ऑलरेडी डिस्क्वालिफाइड, क्योंकि मैं बैंक में काम नहीं करता हूं तो मेरे को बेनिफिट मिलना ही नहीं चाहिए, मगर मेरे को बेनिफिट मिलता है क्योंकि एक व्यक्ति ऑलरेडी वो बैंक में काम करती है। सो जैसा दुनियादारी के रूप में अगर मैं बोलूं कि मेडिकल से लोग बोलते हैं सुरक्षित है, वो मेरे को पता नहीं सत्य या नहीं है, मगर प्रभु के शब्दों के द्वारा हम देखेंगे आज हम प्रभु यीशु के द्वारा आज आप और मैं आशीर्वादित, आप और मैं चंगे, आप और मैं हम मुक्त हो चुके हैं। हालेलुया। वी हैव दिस बेनिफिट। जैसे इंश्योरेंस कवर करता है इनसिक्योरिटीज, दुनिया बोलती है, मगर प्रभु का शब्द भी यही बताता है। और हम श्योरली, अगर एक इंश्योरेंस इतना भरोसा दे सकता है तो प्रभु का शब्द कितना कुछ हमें भरोसा देता है कि तुम सुरक्षित हो, तुम आशीर्वादित हो, तुम पवित्र हो। हालेलुया। चलिए हम आगे देखते हैं, ठीक है? सो चलिए हम लेते हैं रोमन 6:14। आई डू नॉट नो, आई डू नॉट हैव, बट द वर्ड ऑफ गॉड इज कमिंग अगेन एंड अगेन। सो हम वो लेते हैं। क्या लिखा है, पढ़िए। रोमन 6:14। हाँ। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं मगर अनुग्रह के अधीन हो। आप देख रहे हो, तुम व्यवस्था मतलब वो नियम, वो 613 नियम जो हमको हर बार डिमांड करता था कि तूने ये कर दिया है, अभी तो तेरे को तेरा पाप चुकाना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं मटका भरा हुआ है, बोलते हैं ना। चलो, ये बहुत बार मैंने कहीं सुना था, क्या? पाप नो घड़ो, ठीक है? पाप का घड़ा, ठीक है? पाप नो घड़ो, ठीक है? मैं आपको बताता हूं, हम आपका और मेरा पाप का घड़ा किधर है बताओ? वो ऑलरेडी प्रभु ने उसके शरीर पे ले दिया है और उसे फोड़ भी दिया है। हालेलुया। तो अभी आप वर्चुअली पाप का घड़ा लेके मत जाओ जो झूठ है, जो सत्य है ही नहीं। आप देख रहे हो? इसके लिए फिर से पढ़िए क्या लिखा है, रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 6:14। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। पाप की प्रभुता, इन्फ्लुएंस ऑफ सिन वोंट बी देयर, इन्फ्लुएंस ऑफ सिन वोंट बी देयर, वो इन्फ्लुएंस लेकर नहीं रहेगा। फिर आगे, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, तुम डिमांड के अधीन नहीं हो। जहां पर व्यवस्था तुम्हें डिमांड करता है, और मगर अनुग्रह के अधीन हो। आप और मैं, हम अधीन हैं। अधीन मतलब सबमिटिंग वन सेल्फ। अधीन मतलब अपने आप को दे देना। और आप और मैं किसके अधीन हैं? यीशु के अधीन हैं, जिनका दूसरा नाम है प्रभु की कृपा। हालेलुया। आप देख रहे हो, आप देख रहे हो, ये है प्रभु का। अभी हम और थोड़ा आगे जब जाएंगे हम देखेंगे याकूब चैप्टर 1 वर्स 12 से 15। और प्रभु ने यही समझाया कि मेरे ओर से नहीं है। अब देखते हो जूडस, क्या प्रभु ने उसको प्रेरणा दिया, बेच मेरे को सिक्के 30 चांदी सिक्के के लिए मेरे को बेच? प्रभु का हम देखते हैं कोई हाथ नहीं है, ठीक है? मगर यहां पर आप देखिए जो हमने पहले सीखा था कि जो व्यक्ति जिसको वो ज्यादा मान देता है, जिसकी हृदय, जो फोकस वो चीज के ऊपर है, आप देखना वो चीजें उसे ललचाती है। यहां पर देखिए क्या लिखा है, याकूब चैप्टर 1 वर्स 12 से 15 पढ़िए क्या लिखा है। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। देखिए, धन्य है वो लोग
जो लोग परीक्षा आती भी है उसमें स्थिर रहता है। ठीक है, और फिर क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। प्रेज द लॉर्ड। अब फिर अभी देखिए, अभी एक व्यक्ति परीक्षा में, तो परीक्षा कहां से आती है अभी आप देखेंगे, आगे पढ़िए। परंतु प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति ये संसार में अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता फिर से है। पढ़ो, वही लाइन पढ़ो। परंतु प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति ये संसार में अपनी ही अभिलाषा, जूडस अपनी ही अभिलाषा, एक अभिलाषा लेके बैठा था। ये 30 जो सिक्के हैं, चांदी के सिक्के हैं, ये मेरा सपने को बनाएगा। उसको ये भी उस टाइम नहीं पता था कि ये 30 चांदी के सिक्के, एक सिक्का भी उसके लिए काम में नहीं आएगा, मगर उसको और आफत में डालेगा। सो आप देख रहे हो, हर एक प्रत्येक अभिलाषाएं, आगे पढ़िए, अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। आप देख रहे हो, हर एक अभिलाषाएं। क्या आपने कभी देखा है 2 साल बच्चा, उसके पास अभिलाषा है पैसे कमाने की, अगर आप पैसे भी दोगे ना, वो बोलेगा मेरे को ये पैसा है नहीं, मेरे को खिलौना चाहिए। क्यों? वो बच्चा जब है, जो 2 साल का है, उसकी अभिलाषा खिलौना है, बस खिलौना चाहिए, खिलौना चाहिए, खिलौना चाहिए। और थोड़ा बड़ा होगा, अभी उस बच्चे का अभिलाषा क्या है? मेरे को खेलना है, मेरे को पढ़ाई नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे रहते हैं, इंक्लूडिंग मी, जब मैं बच्चा था, ठीक है, मेरे को टीवी देखना है, मेरे को खेलना है, मेरे को बाहर घूमना है। अगर कोई मेरे को पैसा देगा, मेरे को पैसे की लेन देन नहीं, तो मैं, अगर पैसा आता है, मम्मी ले लो, पापा ले लो। आप देख रहे हो, ठीक है। अभी थोड़ा बड़ा हुआ वो व्यक्ति, अभी उसकी अभिलाषा क्या हुई? अभी उसकी अभिलाषा क्या हुई? हाँ, अभी दुनिया देखने लगा। हाँ, अभी मेरे को ये रिश्ते की अभिलाषा है, अभी मेरे को पैसा कमाने की अभिलाषा है। अभी जो व्यक्ति जितना अभिलाषा बढ़ाएगा, वैसे ही उतना ही उसका भूख और उसका प्यास उस चीज के लिए रहेगा। आपने कभी सुना होगा, कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, वो रात दिन कुछ नहीं देखते हैं, काम 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 काम। क्यों? क्योंकि उनकी अभिलाषा है, कैसे भी करके अपने बिजनेस को हमको आगे बढ़ाना है, भले वो रात हो या दिन हो। अभिलाषा है, आप देख रहे हो। सो ये अभिलाषा जो है बहुत एक खतरनाक चीज है। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु का शब्द एकदम क्लियरली बताता है, ये अभिलाषा जहां पर रहती है वो उसे खींचती है उसके ओर। फिर से पढ़िए, क्या लिखा है वो शब्द? हाँ, देखिए अभिलाषा क्या करती है। Verse 14, James 1:14, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में खींचता है, फंसता है, परीक्षा में फेल होता है, फिर क्या होता है? Verse 15, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। देखिए यहाँ पर याकूब ने एक उदाहरण दिया है, जैसे एक माँ गर्भवती होती है और जैसे जैसे समय जाता रहता है, फिर वो बच्चे को जन्म देती है। एग्जैक्टली अभिलाषा है, ठीक है, अभिलाषा है। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं एक्सपेक्टेशंस, डिजायर्स। और जैसे जैसे वो बढ़ती रहती है, हम देखते हैं ना ही परिवार में शांति होती है, ना ही बिजनेस, नौकरी या एक कम्युनिटी लाइफ अगर कोई जीवन जी रहा है, हम देखते हैं हर एक प्रकार की परेशानी, दुख और तकलीफ। क्यों?
क्योंकि अभिलाषाएं आके उधर वो राज्य कर रहा है। हालेलुया। सो इन शॉर्ट यहाँ पर हम आज के दिन के लिए यहाँ पर हम अंत करते हैं, ये समझते हुए कि हमने पहला चीज है, हम किसको ज्यादा महत्व देते हैं, और ये हमने देखा है जूडस के जीवन में। और जूडस खुद उसने डिसाइड किया, अगर ये है तो मेरा जीवन सफल है, ये है मेरे को मेरे जीवन में सारी सुविधाएं मिलेगी। नहीं, यीशु को छोड़ के ऐसी कोई भी चीज नहीं ये पूरे कायनात में जो हमें आराम या शांति, एक आनंदित जीवन दे सके, और वो सिर्फ और सिर्फ यीशु है। और ये हम कहाँ देखते हैं? जूडस के जीवन में हम देखते हैं। जूडस रिप्लेस करता है, यीशु 3 साल तक मेरे साथ था, अभी यही यीशु को वो बेचता है और फैरिसीज और सैडुसीज से वो 30 चांदी के सिक्के लेता है। यीशु जब उसके साथ था, प्रभु ने उसको खाना खिलाया, प्रभु ने उसकी देखभाल की, प्रभु ने उसको सुरक्षित रखा, प्रभु ने उसको प्रार्थना भी सिखाई, प्रभु ने उसको अधिकार और सामर्थ्य भी दिया, और उसने पूरा लाभ और उसका आनंद उठाया। Whereas वो जो 30 जो चांदी के सिक्के हैं, एक ज्यादा समय भी नहीं हुआ, एक कॉइन भी उसने एक खर्च नहीं किया, वो उसको मुश्किल के ऊपर मुश्किल देने लगी, और अंत में वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया उसके लाइफ में कि उसने सुसाइड किया। आज लोग सुसाइड करते हैं, एग्जैक्टली यही वजह है, यीशु नहीं है, सुसाइड, क्योंकि अभिलाषाएं उधर है। और इसके वजह से हम देखते हैं लोग इतने तंग हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ये जीवन का भेंट जो प्रभु ने प्यार से दिया है कि वो नहीं जी पाते हैं प्रभु यीशु के बिना, और उनको पता भी नहीं है कि प्रभु यीशु के बिना नहीं जी पाऊंगा, और उनको पता नहीं है, और वो अंत कर देते हैं जूडस के जीवन में। और यही हम देखते हैं कि प्रभु ने कैसे अपने को बताया है किसको महत्व देना है, और वो है प्रभु को। और जो व्यक्ति प्रभु को महत्व देता है, इसका मतलब उसे प्रथम स्थान देता है, वो व्यक्ति उस पर विश्वास करने लगता है। और जो प्रभु ने कलवारी पर्वत पर 2000 साल पहले जो प्रभु ने महान से महान कार्य किया था, और प्रभु ने उधर से घोषणा किया परिपूर्ण हो चुका है, हमें यह संदेश देता है जो हमसे, आपसे और मुझसे जो असंभव है परिपूर्ण करने के लिए प्रभु ने उसकी कृपा के द्वारा परिपूर्ण कर दिया है। और वो क्या क्या चीजें हैं? एक है प्रभु के साथ रिश्ता रखते हुए आगे बढ़ते हुए चलना, जो हर एक भविष्यवाणी जो प्रभु यीशु के जीवन में संपूर्ण हुई है, प्रभु चाहते यदि मेरे जीवन में हुए तुम्हारे जीवन में भी होनी चाहिए, और ये इसके लिए प्रभु ने हमें शब्द दिया है। दूसरी हम देखते हैं चंगाई के लिए, प्रभु बोलते तुम परिपूर्ण हो चुके हो। इफ टुडे वी गो टू द वर्ल्ड, अगर हम इस संसार के पास जाते हैं, संसार 101, 501, 1000 से एक रिपोर्ट देगा, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी निकाल के बोलेगा ये प्रॉब्लम है। मगर प्रभु बताते हैं, देखिए वर्ल्ड ये बोलता है तुम अभी भी परिपूर्ण नहीं हो, तुम्हारे में अभी भी कमी है। मगर जो व्यक्ति प्रभु यीशु के पास जाता है ना, प्रभु बोलता है तुम परिपूर्ण हो। हालेलुया, तुम परिपूर्ण हो। प्रभु कभी भी ये नहीं बताएगा तुम्हारे में ये खामी है, वो खामी है। जब यूहन्ना 8, जब एक स्त्री जो पाप में पाप में थी, उसके लेके आए थे, हम देखते हैं प्रभु सबके सामने उसे रिहा करते हैं, सब लोग उसे कंडेम करते हैं। मगर आप फिर से देखिए एक पवित्र पिक्चर जो कलवारी का पिक्चर है, जहां पर हम सबको रिहा किया जाता है। तीसरा चीज आज हमने सीखा कि प्रभु ने शैतान को पूरा खत्म कर दिया है। He has cast it out, and since he has cast it out, today he does not have any place in your life, in my life, in our family. हमारे रिश्ते में वो कभी भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता है, खेल नहीं खेल सकता है। हालेलुया, अब समझ रहे हो? लास्ट चीज हम नेक्स्ट सोमवार को देखेंगे रिलेशनशिप के ऊपर। प्रभु ने क्या बढ़िया सा बढ़िया तोहफा प्रभु यीशु के द्वारा आज हमें मिला है, ऐसा एक एक्सेस मिला है। जैसा फॉर एग्जाम्पल जब मैं बोल रहा हूं मेरे को एक याद आता है, ऐसा सोचो कि
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला, अगर कोई तुम कहीं भी सिचुएशन में फंस जाओगे, मुझे याद करना, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। ये तो बोला है उसने, आपको ऐसा बोला है, मगर उसने आपको उसका फोन नंबर नहीं दी है, हेलो, ईमेल आईडी नहीं दी है, तो कैसे इंटीमेट करोगे? हेलो, सोचो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं एग्जाम्पल देता हूं। ऐसा सोचो, मैं ऐसा एक टॉप लेवल में हूं और मैं बोलता हूं, हाँ मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा, कोई तुम्हें ढूंढेगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम करेगा, सिर्फ तुम मुझे बता देना। मगर मैं आपको ये नहीं बताता हूं आप मेरे साथ कैसे संपर्क में आओ, तो आप क्या मुझसे संपर्क कर पाओगे? क्या मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा? मेरा हेल्प आपके लिए है, पूरे दिल से मैं बोलता हूं, फेंकने के लिए नहीं, मगर दिल से मैं बोलता हूं। मगर मैं आपको वो रास्ता नहीं दिखाता हूं जिसके द्वारा आप मेरे को संपर्क आप कर सको। अगर मुझे संपर्क करना, मैं आपको मेरा पर्सनल नंबर दूंगा, मैं मेरा ईमेल आईडी एटलीस्ट दूंगा, या व्हाट्सएप नंबर में दूंगा और बोलूंगा अभी कोई प्रॉब्लम है तो सिर्फ एक कॉल करना, मैं उधर पहुंच जाऊंगा, फिर आप संपर्क में आओगे। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने जो कलवारी पर्वत पे किया है, इट इज जस्ट लाइक ही गिविंग द फोन नंबर, वो उसका एड्रेस देते हुए, ये मेरा पता है, अभी कुछ भी रहेगा, यू हैव द डायरेक्ट एक्सेस। पहले बहुत सारे लोग थे, मीडिएटर्स, फैरिसीज, सैडुसीज, ये सब वो सब, उनको बोलना पड़ता था, मगर प्रभु बोलते हैं कि मैं तुम्हारे बिहाफ में वो पवित्र जगह पर मैं पहुंच गया हूं जहां तुम्हारे लिए दिन और रात विनती की जाती है, प्रार्थना की जाती है, और प्रभु ने हमें वैसा एक संपर्क दिया है आबा पिता के साथ, प्रभु यीशु के द्वारा, कि आप और मैं प्रभु के साथ 24 घंटे हर एक पल एक अटूट रिश्ता, अटूट संपर्क बनाए हुए रहे। हालेलुया। ये हम जानेंगे नेक्स्ट सोमवार 9 बजे जब हमारा सेशन रहेगा। हम सब हमारे आंखें बंद रखेंगे। अब पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु, आपके सत्य के ऊपर सत्य के लिए। प्रभु यीशु, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे घरों को, बहुत सारे रिश्तों को प्रभु यीशु आपने ये समझाया कि आपकी इच्छा क्या है हर एक व्यक्ति के लिए, कि वो परिपूर्ण मुक्त रहे हर एक अंधकार की शक्तियों से, हर एक प्रकार की बंधनों में से, श्रापों से, और हर एक प्रकार की चीजें जो इनके शरीर, जो इनके जीवन के विरुद्ध खड़ी रहती है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, वो सारे चीजों को सर्वनाश करते हुए, हम सबों को आशीषित करते हुए, और प्रभु के साथ वो रिश्ता रिस्टोर करते हुए, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हर एक महान से महान आशीषें हर एक मेरे भाइयों और बहनों के लिए, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, यहाँ पर किसी को कान में दर्द था, कान, ठीक है, और पूरी तरह से वो दर्द चले जाता है और वो व्यक्ति परिपूर्ण मुक्त हो जाता है। जिसको भी दर्द देखो, टच करके देखो, चला गया है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो थैंक यू सो मच, रिमेन ब्लेस्ड। फिर से नेक्स्ट वीक सोमवार को मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।